मेरा नमस्कार। आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे, जो कुछ अच्छी खबरें हैं उसके लिए। सबसे पहले ये देखिए कि जैसा कि मैं बता रहा था, पहले कई वीडियो में बता रखा हूँ कि समायोजन के लिए विद्यार्थियों ने बहुत सारे अनशन दे रखे थे। अनशन दे रहेगा सर, रविवार को अनशन ही समाप्त हो चुका है। इन्होंने जो नौल किशोर जी ने ये बोला है कि 5 से पहले शिक्षकों का समायोजन हो जाएगा। मतलब टीजीटी पीजीटी 2021 के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको स्कूल तो अलॉट हुआ था, बट वो स्कूल में जब गए तो वहाँ पे रिक्त पद उस विषय का नहीं था। इन लोगों का समायोजन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद वेटिंग वालों का प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में। तो नौल किशोर जी की तरफ से जो कल बातें हुई, तो उस पर अभी उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया है। अभी तो समायोजन पे ही उन्होंने दिया है। अगर फर्दर ऑर्डर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो जैसे ये लोग अपना मांग करने के लिए धरना प्रदर्शन किए हैं समायोजन के लिए, तो देखिए दबाव में आने के बावजूद ये 5 तारीख से पहले कहे हैं कि जैसे कि पहले 23 मार्च था, अब ये 5 अप्रैल से पहले ये कहे हैं करने के लिए। अगर नहीं होता तो आप लोग धरना वहाँ दे सकते हो कि एक फिक्स क्राइटेरिया 13(3) का हटाने का प्रोसेस के थ्रू उसके बाद किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो फिर वही धक्के खाने वाली बात हो जाएगी, जैसा कि 2016 वाला कर रहे हैं, 2021 वाले भी। तो प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। सोल्यूशन एक ही हो सकता है, सरकार को झुका सकते हैं, क्योंकि सरकार अभी बनी है। न्यू भर्तियों पे भी फोकस बहुत सारे किए जा रहा है। जैसा कि सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में बैठक पे ये कही है कि 100 दिन के अंदर जिस भी विभाग में पोस्टें जो खाली हैं उसकी भर्ती की जाए। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको कि पहली मीटिंग में ही इन्होंने बता दिया था कि जो भी मतलब 100 दिन के भीतर 6 महीने के काम टारगेट किया गया है, जो भी सभी भर्तियों के विभागों में खाली है उसको भर्ती किया जाए। तो ये मैं आपको, हालांकि जो इन्फॉर्मेशन निकलता है वहीं बताया जाता है, तो टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी आने की चांसेस है, लेकिन कम आएंगी। 27,000 नहीं आएंगी। आई थिंक 4,000 और 5,000 के बीच में अप्रैल में आपको देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। जो लोग क्योंकि इतने का ही उनको रिक्त पदों की सूचना मिली है, 27,000 की पदों की सूचना नहीं मिली है, तो ये आने के चांसेस है। थोड़ा सा लेट हो सकता है, जैसे बोला जाता है, तो इसका मतलब नहीं कि अप्रैल बोल दिया था अप्रैल में ही आ जाए। अप्रैल एंड तक भी हो सकता है, 20 अप्रैल तक हो सकता है, लेकिन आएगा 100%, क्योंकि सरकार के मैनिफेस्टो में भी था, फोकस भी था। तो सरकार थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग भी दिखा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है 2024 का, तो इनको मजबूरी भी है, ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे अच्छी बात है, सृजित होंगे 1026 पद नवोदय विद्यालय समिति में भर्ती कराने की तैयारी। आप देखेंगे कि इसमें 288 पद क्या है, प्रवक्ता के हैं, 486 पद टीजीटी के हैं। तो ये जल्द ही इसको मतलब कराने की मांग चल रही है। तो आप देखिए इसकी वैकेंसी भी आने वाली है, तो इसकी भी तैयारी कि शिक्षा विभाग का वैकेंसी अब दिल्ली में भी आने वाला है, यूपी में भी मतलब आने वाला है का मतलब ये है कि अप्रैल एंड तक मुश्किल। अभी दिल्ली में तो इसलिए नहीं है क्योंकि एमसीडी का चुनाव था, तो इसलिए यहाँ पोस्टपोन्ड हो गया। बाकी यूपी में तो आएगा, ये कंफर्म दिख रहा है। जैसा कि सरकार का रवैया, बच्चों की डिमांड जैसे हिसाब से बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से, तो ऐसे ही नवोदय विद्यालय का भी आने वाला है 1026 पदों का। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनेंगे अटल आवासीय विद्यालय। तो ये भी एक अगर आता है तो इसमें भी बहुत सारे पदों की भर्ती की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रदेश में अशासकीय सहायता महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर का और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों की नई भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। तो ये भी एक तरह से अच्छी चीज़ें हैं, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। जो लोग एलिजिबल हैं इसके लिए भरना चाहते हैं, तो करीब करीब 2000 पदों की सूचना लगभग आने की चांसेस है, ऐसा बताया जा रहा है। तो पोस्टें काफ़ी सारी कई जगह आने वाली हैं, जिसको आपको तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस एक दिन में तैयारी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर 5 तारीख तक ये अगर आ जाता सचिव का जो उन्होंने आश्वासन जो दिया था,
तो अगर 5 के बाद आ जाएगा, लगभग 500 के करीब बच्चे हैं, उसके बाद आप लोगों का डिमांड वेटिंग की तरफ से किया जाएगा। और करना भी चाहिए, अगर सरकार नहीं मानती तो वहाँ धरना वरना देना पड़ेगा आप लोग को भी, एक यूनिटी रहेगा तभी काम हो सकता है। ओके, जय हिंद, जय माता दी।